किरंदुल नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार में एक और नया मोड़ सामने आया। नगर पालिका अध्यक्ष की पत्नी और वार्ड संख्या 6 की पार्षद ने अपनी मां के नाम से एक स्वयं सहायता समूह चालू किया है, जिसके जरिए नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया जा रहा। देखिए इस रिपोर्ट में। किरंदुल नगरपालिका ठेका श्रमिक के भुगतान में हुए घोटाले में अब एक नई बात निकलकर सामने आई है। नगरपालिका अध्यक्ष की पत्नी और वार्ड संख्या 6 की पार्षद राजेंद्र मृणाल राय ने अपनी मां के नाम से एक स्वयं सहायता समूह और निहाल मॉडल स्कूल खोल रखा है, और वो भी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में। आपको बता दें कि निहाल मॉडल नर्सरी स्कूल जिस जगह संचालित हो रहा है वो एक सरकारी विद्यालय है। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि राजेंद्र मृणाल राय को विद्यालय संचालित करने की अनुमति किसने दी। निहाल मॉडल स्कूल के द्वारा 27 फरवरी को स्कूल का वार्षिक उत्सव कराया गया था, जहां हमें निहाल मॉडल स्कूल के अध्यक्ष राजेंद्र मृणाल राय ने बताया था कि निहाल मॉडल स्कूल और निहाल महिला स्वयं सहायता समूह ने अब तक कभी किसी से कोई सहयोग नहीं लिया है। कोरोना काल में संस्था की तरफ से मास्क का भी वितरण किया गया और बहुत कुछ काम संस्था करती है, पर कभी किसी से सहयोग नहीं लेती। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उसके लिए भी कभी किसी से सहयोग नहीं लिया गया। मैं श्रीमती राजेंद्र मृणाल राय निहाल समाज सेवी संस्था का पंजीयन 2007 में करवाए थे। ये संस्था मेरी मां के नाम पर है और मैं अपनी मां के नाम को हमेशा जीवंत रखना चाहती हूं, जब तक मैं जिंदा रहूं। आज जो ये सब देख रहे हैं, नौ निहाल पब्लिक स्कूल का वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम हमने आयोजित किया। ये स्कूल छोटे नर्सरी बच्चों को लेकर के संचालित है और 3 से 5 4.5 साल तक के बच्चों को हम अपने इसमें पंजीकृत करते हैं। सबसे हर्ष का विषय यह है कि हमारी जो कमेटी है हमारे अपने खुद के सदस्यों की है। हमने पंजीकरण शासन से जरूर करवाया है, परंतु आज तक इस संस्था को चलाने के लिए हमने किसी से भी आर्थिक सहयोग नहीं लिया है। यहाँ पर बहुत सारे कारपोरेट घराने हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधिगण हैं, बहुत से ठेकेदार हैं, परंतु आप दंतेवाड़ा जिला में किसी से भी जाकर के पूछ सकते हैं, इस संस्था में कभी भी किसी से कोई फंडिंग आज तक हमने प्राप्त नहीं किया। जो कुछ भी होता है, हमारी संस्था के जो सदस्य हैं सब मिल करके हम इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं, स्कूल चलाते हैं। दूसरा, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर भी काम करते हैं, और जैसे कि हमारे बायलॉस में भी है कि आपदा प्रबंधन में यदि कहीं पर हम कुछ सहयोग कर पाए तो हम उस पर भी काम करते हैं। और हमारा वैसे तो बहुत कठिन समय था, कोरोना काल 2 वर्ष का रहा, परंतु हमने मास्क बना करके पूरे सुकमा जिले से लेकर के दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न स्थानों पर हमने उसका वितरण किया। और उसके चलते किरंदुल में जब रोजगार की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, पूरे घर बंद थे, लोग अपने अपने घरों में कैद थे, उस समय किरंदुल की अधिकांश घरेलू महिलाएं जो छोटे छोटे सिलाई के काम करती हैं, उन्हीं से हम लोगों ने मास्क सिलवाए थे और उनका जो घर का खर्च था उसमें एक आंशिक सहयोग हमने किया था। निहाल मॉडल स्कूल की शिक्षिका रानी नेताम को मिलने वाला पेमेंट भी इस भ्रष्टाचार की सूची में शामिल है। रानी नेताम ने बताया था कि वो 2019 से निहाल मॉडल स्कूल में काम करती आ रही हैं और अभी स्कूल गर्मी की छुट्टी के लिए बंद है, तब तक काम किया जा रहा है। ऐसे में रानी नेताम जब निहाल मॉडल स्कूल में काम कर रही थी तो नगर पालिका से वेतन किस बात का था। इतना ही नहीं, रानी नेताम का नाम सफाई कर्मचारी के नाम से ठेका श्रमिक की सूची में शामिल है। अब आगे और सुनिए। निहाल स्वयं सहायता समूह का कार्यालय भी एक ऐसी बिल्डिंग में बना है जिस बिल्डिंग को वार्ड संख्या 2 की पार्षद श्याम कुंवर रामटेक के द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान के लिए निर्माण किया गया था। नगर पालिका अध्यक्ष इस वार्ड के पार्षद भी हैं। उन्होंने अपनी पत्नी राजेंद्र मृणाल राय को निहाल महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यालय को इसमें खुलवा दिया। इस कार्यालय में कार्य कर रही प्रियंका जाल को भी नगर पालिका के द्वारा कचरा सफाई की सूची में शामिल किया गया है और प्रियंका जाल को भी 6,000 रूपए वेतन महीने की दर से भुगतान किया जा रहा है। ये ऑफिस किसका बना हुआ है? वो जो अपना अध्यक्ष है ना, कौन अध्यक्ष? अपना मृणाल राय जी है, उनकी वाइफ है, उनका न्यूज़पेपर आता है तो उसी के
ये बिल्डिंग जो है वो सरकारी है। वो ले चुके ये 2 नंबर वार्ड के लिए सोसाइटी के लिए जो वितरण प्रणाली है उसके लिए बनाया गया था। तो अभी ये जो ऑफिस बना हुआ है तो ये नगर पालिका से आवंटित है या फिर ऐसा ही है? नहीं, ऐसे ही अपना पर्सनल वो लिए थे। हाँ। एक्चुअली ये ऑफिस खरीद चुके थे, तो न्यूज़पेपर नहीं, खरीदा तो नहीं जा सकता, सरकारी मकान खरीदा नहीं जा सकता। अब पता नहीं, उतना तो मुझे जानकारी नहीं है, पर न्यूज़पेपर उनका आता था तो उसी के लिए रखा हुआ था। हाँ, जी। तो ये इसकी आपको जानकारी नहीं कि किस चीज़ का बना हुआ है ये? बस मैडम मेरे को बोले कि बैठना है, न्यूज़पेपर आ रहा है ऐसा करके, तो इसलिए बैठना है। ऐसे में नगर पालिका आरआईडी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ये बताएंगे कि ये जो वार्ड क्रमांक 2 में जो बिल्डिंग बनी हुई है ये 2008 से लेकर के 2012 के बीच में इसको सरकारी जो चावल आवंटन होता है सोसाइटी के लिए उसके लिए बनवाया गया था। लेकिन इस वक्त उसमें किसी के द्वारा कब्जा करके रखा गया और कोई कार्यालय बनाया हुआ है। तो इसकी जानकारी आप लोगों को है या नहीं है? क्या जब बिल्डिंग बना उस समय में किरंदू में पदस्थ नहीं था और पता चला है कि सोसाइटी चावल गोदाम के लिए बनाया गया इतनी जानकारी मुझे। अभी वर्तमान में उस जगह पे किसी का कब्जा है और आप यहाँ अभी वापस कब से हैं? मैं 2018 से 2018 से हैं और अभी 2023 5 साल हो गए। तो उस बिल्डिंग की आपको कोई जानकारी नहीं है अभी कि वो बिल्डिंग नगर पालिका के पास है या नहीं है? नगर पालिका के पास बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, नगर पालिका का है। तो ये बिल्डिंग क्या आप लोगों ने इसको निविदा के तहत आवंटन किया है या फिर ये कब्जे पे है अभी? ये नहीं, कब्जे पे है ये नहीं है, उसकी पूरा जानकारी नहीं है। बिल्डिंग सरकारी है ये मालूम है, बस इतनी जानकारी। नगर पालिका में ऐसे कितनी सारी बिल्डिंग हैं जो कि इस तरह से अवैध कब्जे पे चल रही हैं? नहीं, यहाँ तो जो है सब किराए पे चल रहा है, लीज पे है। जो बिल्डिंग है कुछ बिल्डिंग कुछ दुकानें जो हमारा खाली है। तो ऐसे कितनी सारी दुकानें होंगी जो खाली हैं इस वक्त? दुकान 20 से 25 खाली है। ठीक है, और वो जो अभी बिल्डिंग की हम खाली है मतलब प्रक्रियाधीन है, नीलामी की प्रक्रियाधीन है। जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो अभी नीलामी की प्रक्रिया में है। हाँ। लेकिन वो तो हम लोगों ने उसको जो जानकारी हमारे पास में वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद श्रीमती श्याम कौर रामटेके के द्वारा उस वक्त उसको पूरे मोहल्ले से साइन करवा करके और वहाँ पर सरकारी चावल आवंटन के लिए उस बिल्डिंग को बनवाया गया था, जिसमें कि वहाँ पर वो सोसाइटी लगनी चाहिए थी। लेकिन अब तक उस पर सोसाइटी नहीं लगी और किसी दूसरे को राजनीतिक फायदा देते हुए जैसा भी है उसमें बिल्डिंग में कब्जा करके रखा गया है। इसका नाम क्या बताएंगे? इसके बारे में जानकारी नहीं है रामटेके जी। ठीक। नगर पालिका अध्यक्ष और उनकी पत्नी द्वारा किरंदुल में एक नया प्रचलन शुरू किया गया है और वो ये कि काम तो कर्मचारियों से अपने घरों, कार्यालयों और स्कूल में कराओ, लेकिन वेतन नगर पालिका से दिलाओ। हालांकि मामले में देखने वाली बात यही है कि इस भ्रष्टाचार में कब तक और कितनी कठोर कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।